अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा आदमी जिसका वजन एक टाइम पर 136 किलो था, उसके दिल में छेद था और उसके उसी दिल की 2 बार सर्जरी भी हो चुकी थी, वही इंसान आज दुनिया का टफेस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, नेवी सील और एक बहुत बड़ी मैराथन विनर भी है। तो हो सकता है आपको शायद मेरी इस बात पर यकीन ना हो, क्योंकि किसी के लिए भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। पर रियल लाइफ में एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है डेविड गॉगिन्स। डेविड को इस दुनिया का सबसे टफ इंसान माना जाता है और अभी वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने एक टाइम पर दुनिया की सबसे मुश्किल बैड वाटर रेस भी की थी, जिसमें वो लगातार 217 किलोमीटर तक दौड़े थे। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकन नेवी की विंटर हेल वीक में 3 बार हिस्सा लिया है और उसे कंप्लीट भी किया हुआ है। एंड एक और अनबिलीवेबल चीज, उन्होंने 17 घंटों के अंदर 4070 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। पर इतना सब कुछ इस तरह से कर पाना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि शुरू में डेविड सिर्फ मोटे ही नहीं बल्कि बहुत गरीब भी थे। एंड रंग काला होने की वजह से उनका बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा था, क्योंकि वो जब छोटे थे तो उनको निचली जाति का समझ के उनको मारा पीटा जाता था। उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे गोरे लोगों के देश में ब्लैक मैन की होती है। एंड इन्हीं सब के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी से उम्मीदें ही खो दी थी। इवन उनको तो ये भी पता नहीं था कि उनको अपनी लाइफ में आखिर करना क्या है। सिर्फ पैसों के लिए वो रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक पेस्ट कंट्रोल सर्विस कंपनी में काम किया करते थे। एक दिन जब वो सुबह में टीवी देख रहे थे तो उन्होंने नेवी सील पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। वो बताते हैं कि ये उनकी लाइफ की वो डॉक्यूमेंट्री थी जिससे उनका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया, जिसके बाद फिर उन्होंने अपनी बॉडी को ही नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ को पलट दिया। ये सब उन्होंने कैसे पॉसिबल किया और इस बीच उन्होंने क्या क्या फेस किया, इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक कांट हर्ट मी के अंदर बिल्कुल विस्तार से बताया है। एंड आज की जो वीडियो है वो इसी बुक पर बेस्ड है, जो खास करके उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में अपने आप को सिर्फ कोसते रहते हैं और सोचते हैं कि भगवान इतनी परेशानियां आखिर मुझे ही क्यों देता है। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो शायद ये वीडियो आपकी इस सोच से आपको बाहर निकाल दे एंड आपकी हेल्प करे एक मेंटली टफ इंसान बनने में। सो लेट्स बिगिन। डेविड इस बुक में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जो है डू समथिंग दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। डेविड जब पेस्ट कंट्रोल में काम करते थे तो उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एक मिडिल क्लास की होती है। वो रात भर वहां पर काम करने के बाद सुबह एक रेस्टोरेंट में जाकर लार्ज चॉकलेट शेक पिया करते थे एंड डोनट्स का एक पूरा बॉक्स खरीदकर अपने साथ ले जाते, ताकि चलते चलते वो अपने पूरे रास्ते में उन डोनट्स को खा सकें। वो घर जाते और टीवी के आगे बैठ जाते एंड टीवी के वॉल्यूम वो इतनी तेज कर लेते थे कि वो बाहर तक सुनाई देती थी। यही सब उनका डेली रूटीन था जो वो रोज किया करते थे। पर एक दिन जब वो अपने टीवी को लाउड करके बाथरूम में गए तो उन्होंने सुना कि टीवी में नेवी सील और उसकी सबसे मुश्किल ट्रेनिंग हेल वीक के बारे में कुछ समझाया जा रहा है, जिसे सुनते ही वो तभी बाथरूम से बाहर आ गए और उस शो को बहुत ध्यान से देखने लगे। अब जैसे ही वो शो खत्म हुआ तो डेविड एक बहुत लंबी सोच में पड़ गए। अब उनको लग रहा था कि जैसी लाइफ वो अभी जी रहे हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस है और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो बुढ़ापा आने के बाद वो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने तभी डिसाइड किया कि वो भी नेवी में जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने रिक्रूटर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। पर जब बातचीत करके वो उनको अपनी बॉडी के बारे में बताते तो सबका रिएक्शन सेम ही होता। उनका ये रिएक्शन होता कि डेविड को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगते। लेकिन फिर एक रिक्रूटर ने डेविड को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि डेविड देखो, नेवी सील में जाने के लिए आइडल वेट 26 केजी है, जबकि तुम जानते हो तुम्हारा वेट 136 किलो है। इसीलिए अगर तुमको नेवी सील में जाना है तो तुम्हें 3 महीने के अंदर अंदर अपना वेट 50 किलो कम करना होगा। अब देखो, यहाँ पर डेविड की जगह अगर कोई और होता तो शायद वो इस बात को सुनकर डिमोटिवेट हो जाता, पर यहाँ पर तो डेविड डिमोटिवेट होने की जगह उल्टा मोटिवेटेड फील करने लगे। उन्होंने अगले ही दिन अपने जूते निकाले और दौड़ने चल पड़े, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी वो 400 मीटर तक भी नहीं दौड़ पाए। अब अपने अंदर इतनी कम ताकत देखकर उनका मोरल फिर से डाउन हो गया एंड वो अगेन वापस से घर आकर दोबारा अपना वही मिल्क शेक पीने लगे। वो अपना मिल्क शेक पीने ही जा रहे थे तभी उनको ये ख्याल आया कि वो फिर वही गलती करने जा रहे हैं। वो दोबारा उसी जिंदगी में जा रहे हैं जहाँ से वो अभी निकल कर आए हैं। इसी वजह से उन्होंने उस मिल्क शेक को बहुत तेज फेंक कर मारा और दोबारा से दौड़ने निकल गए। अब दौड़ने की वजह से उनके पैरों में बहुत दर्द होने लगा, लेकिन वो तब भी नहीं रुके। वो अपने पास्ट के बारे में सोचते और खुद को पुश करते रहते। बहुत मेहनत और मुशक्कत करने के बाद उन्होंने 1 माइल कंप्लीट किया। उनको अब अपनी ये कमजोरी समझ आ गई थी कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने इसे दूर करने के लिए 2 से 3 घंटे डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। वो शिफ्ट बदलकर अब सुबह सुबह एक्सरसाइज करते और दौड़ लगाते, फिर काम पर चले जाते और घर वापस आकर वो नेवी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लग जाते। इन्हीं सब चीजों के चलते उन्होंने सिर्फ 3 महीने के अंदर ही अपना 50 किलो वेट कम कर लिया एंड मन लगाकर पढ़ाई करने की वजह से उनका एंट्रेंस भी क्लियर हो गया। डेविड हमेशा यही कहते हैं कि डू समथिंग दैट सक्स,
मतलब हमेशा वो काम करो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग अक्सर क्या करते हैं, वो ऐसी चीजें करते हैं जो उनको पसंद है, जिससे कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को एक कंफर्ट में ढाल लेते हैं। पर जैसे ही उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उनको उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं मिलता, तो वो गिव अप कर देते हैं। इसीलिए डेविड का कहना है कि उन चीजों को शुरू से ही एक्सेप्ट मत करो जो आपको कंफर्ट देती हो, बल्कि वो चीजें करना शुरू करो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे एक्सरसाइज, स्टडी, कोई साइड हसल एटसेट्रा। जब आप वो काम करते हैं जो आपको नए चैलेंजेस देता है, तो ये चीज आपको अंदर से काफी टफ और मैच्योर बना देती है। वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब मैं मेंटल थॉटनेस के ऊपर बुक्स फाइंड कर रहा था, तो मुझे ये बुक कोको एफएम पर सबसे पहले रिकमेंड हुई थी, जिसे सुनकर मैं इस बुक की समरी बहुत ही इजीली बना पाया। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कोको एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको अलग अलग कैटेगरीज की कई वैल्यूएबल बुक्स जैसे कि हिस्टोरिकल, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी एंड और भी बहुत सारी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाती हैं, जो आपको नॉलेज तो देती हैं, साथ ही इनसे आपको कई और नई नई बातें सीखने को भी मिलती हैं जो आपके रियल लाइफ में आपके बहुत काम आती हैं। वैसे अगर आप इस एप्लीकेशन पर डायरेक्टली एक एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी नॉर्मल कॉस्ट पड़ेगी आपको 399 रुपीज। बट अगर आप ये यूनिक कोड यानी DH50 नाम का कूपन कोड वहां पर ऐड कर देते हैं, तो इसे ऐड करते ही आपको 50% इंस्टेंटली ऑफ मिल जाएगा। यानी सिर्फ 199 रुपीज देकर आप कोको एफएम के पूरे साल का एक्सेस पा सकते हैं, जो दिन के 1 रुपए से भी कम है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। अगला पॉइंट है द 40% रूल। अगर आप एक कार ड्राइव करते हैं तो आपको ये बात जरूर मालूम होगी कि कार की फुल स्पीड अगर 200 है तो उसकी सेफ्टी लिमिट 100 या 120 तक होती है, और इन केस अगर आप स्पीड को बढ़ाते भी हैं वो तब भी फास्ट नहीं जाती। डेविड के मुताबिक हमारी बॉडी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर फिजिकली अपनी बॉडी को थकाते हैं, तो एक लिमिट पर पहुंचने के बाद आपकी बॉडी गिव अप करने लग जाती है और हमें ये सिग्नल देती है कि बस भाई यही तेरी लिमिट है। इससे फिर हम ज्यादा खुद को पुश नहीं कर पाते और वहीं पर रुक जाते हैं। डेविड गॉगिंस का कहना है कि जब भी आपकी बॉडी ऐसे गिव अप करने लगे, तो पहले तो आप ये बात समझ जाइए कि ये आपकी लिमिट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आपका माइंड है जो आपको कंफर्ट में रखना चाहता है, ताकि आप इससे और ज्यादा ना करो और उसी रूटीन में वापस आ जाओ। इसीलिए इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ भी क्रिएट हो और आपको भी ये लगने लगे कि बस यार अब मैं नहीं कर सकता, तो अपने पास्ट की मेहनत भरी लाइफ के बारे में सोचकर खुद को पुश कीजिए एंड और ज्यादा एफर्ट्स लगाइए, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। अगला पॉइंट इस बुक का है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड ने जब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया था, तब से ही वो इसी ट्रिक को यूज करते आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये इसी का रिजल्ट है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें अचीव की हैं। डेविड बुक में बताते हैं कि जब वो अपना वेट लॉस कर रहे थे, तब वो बार बार खुद को मिरर में देखते और पूछते, डेविड तू क्या है, तेरी लाइफ का मकसद क्या है, तो सोच तुझे अपनी लाइफ में अभी कहाँ तक जाना है या खुद को कहाँ तक देखना है। वैसे तो ये करना थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जब वो इसे करते थे तो वो इमोशनली अपने गोल्स की तरफ काफी अटैच हो जाते थे, क्योंकि उनके सवालों के जवाब वो खुद ही खुद को दे दिया करते थे। इवन अगर उनको कुछ समझ नहीं आता था तो वो खुद को डांट भी दिया करते थे। ऐसा करते रहने की वजह से उनको ये समझ आ चुका था कि उनको अब अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। इसीलिए इस चीज को और इफेक्टिव बनाने के लिए वो अपने गोल्स को पेपर पर लिखते और उसे वही मिरर पर चिपका देते, ताकि जब भी वो खुद से मुलाकात करें तो पहली मुलाकात उनके गोल से हो। एंड बाद में इतना सब कुछ अचीव कर लेने के बाद भी डेविड इस हैबिट को अब भी वैसे ही फॉलो करते थे जैसे वो पहले किया करते थे। वो कहते हैं कि इस हैबिट ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है, तो ये औरों की लाइफ भी बदल सकती है। एंड ऐसा अगर आप भी करते हैं तो आप अपने गोल्स को लेकर अवेयर रहेंगे और उसके प्रति जिम्मेदारी दिखा पाएंगे। अगला पॉइंट है इस बुक का यूज योर कुकी जार। डेविड जब नेवी में थे तो उस वॉर में एक बार उनके बहुत सारे दोस्त मारे गए थे, जिसके बाद डेविड ने सोच लिया कि अपने दोस्तों की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वह पैसे जमा करेंगे और उनकी मदद करेंगे, और इसके लिए उन्होंने अब तक की सबसे मुश्किल रेस बैड वाटर में पार्टिसिपेट करने का सोचा। लेकिन उस वक्त इस रेस में वो तभी एंटर कर सकते थे जब वो सैन डिएगो 1 डे रेस के विनर होते, जिसमें उन्हें 24 घंटों में 100 माइल्स तक दौड़ना था। तो डेविड ने बिना किसी तैयारी के उस रेस में हिस्सा ले लिया, एंड क्योंकि उन्हें शुरू से ही अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो रेस को पहली ही बार में बहुत आसानी से जीत गए। लेकिन इस चक्कर में वो अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। जब उन्होंने उस मेन रेस में हिस्सा लिया तो रेस शुरू होते ही उन्होंने बहुत तेज दौड़ना शुरू कर दिया, जिससे 50 माइल्स पूरा करते ही उनकी हिम्मत जवाब देने लग गई। वो इतने थक गए कि उनको दौड़ना तो दूर चलना भी भारी पड़ गया। उन्हें खून की खांसी होने लगी और पूरी बॉडी दर्द करने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और रेस को जारी रखा। अब 70 माइल्स दौड़ने के बाद अब उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनसे अब एक कदम भी नहीं चला गया। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
फिर जब उन्होंने दोबारा दौड़ना शुरू किया तो उन्हें अचानक धुंधला दिखाई देने लगा, पर फिर भी वो जैसे तैसे दौड़ते गए। अगेन जब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उन्होंने दोबारा अपने माइंड में कुछ सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, वो कौन सी जिम्मेदारी है जो उनको यहाँ तक ले आई, जिसके बाद उनको खुद से ही इस पर जवाब मिलने शुरू हो गए। उन्हें याद आया कि वो इस दौड़ को किसी की जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को जवाब दिया कि वो ये रेस दूसरों की जिंदगी के लिए दौड़ रहे हैं, वो जिंदगियां जो उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जब वो इन चीजों के बारे में सोचने लगे तो उनके अंदर एक अलग ही तेजी आ गई एंड फाइनली उन्होंने उस रेस को पूरा कर लिया। डेविड अपनी लाइफ की इन अकॉम्प्लिशमेंट को कुकीज कहते हैं। उनके साथ उनकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं, उन्होंने उसे कुकीज की तरह इकट्ठा करके मेमोरीज के जार में रख दिया है। वो बताते हैं कि आपको भी मेरी तरह अकॉम्प्लिशमेंट्स का जार जरूर बनाना चाहिए। हो सकता है वो डेविड जितनी बड़ी ना हो, पर ये सारी अचीवमेंट्स आपको आपके कुकीज के रूप में आपको जार में डालते रहना है। इससे होगा ये कि अपने गोल्स पर काम करते करते जब आप थकने लगेंगे तो उस वक्त ये कुकीज जार ही आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन देंगी। ये सभी बातें मैंने आपको डेविड गॉगिंस की लाइफ चेंजिंग बुक कांट हर्ट मी से बताई हैं। ये बुक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहता है और खुद को मेंटली टफ बनाना चाहता है। अगर आप इस पूरी बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो वो आप गूगल FM पर बहुत ही इजीली सुन सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।